कल्पना कीजिए, रात के 3 बजे हैं, पूरा घर सन्नाटे में डूबा है। आप गहरी नींद में हैं और अचानक आपकी आँख खुलती है। आपको लगता है कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। हड्डियाँ कँपा देने वाली ठंड महसूस होती है। आप उठकर बैठते हैं और तभी खाली घर के दूसरे कोने से किसी की चलने की आहट आती है। आप डर से काँप उठते हैं। विज्ञान कहता है यह आपके दिमाग का भ्रम है। तर्क कहता है यह सिर्फ आपका डर है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया भर में दर्ज लाखों ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें न तो विज्ञान समझ पाया है और न ही मनोविज्ञान। नमस्ते, अलौकिक लोक में आपका स्वागत है। आज हम उस सरहद के पार जाएंगे जहाँ विज्ञान की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य के बारे में जो शायद हमारे बहुत करीब है। क्या हम जिसे भूत प्रेत कहते हैं वह वाकई कोई डरावनी आकृति है, या फिर वह अधूरी ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो समय के किसी कोने में फंस गया है। चलिए इस रहस्य के पर्दे खोलते हैं। सबसे पहले उस चीज से शुरुआत करते हैं जिसे विज्ञान भी मानता है। भौतिक विज्ञान का एक बुनियादी नियम है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। यह नियम कहता है ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है न ही नष्ट। उसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब एक गहरा सवाल, जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके शरीर की जैविक ऊर्जा, वह चेतना जिसने उस शरीर को चलाया, वह कहाँ जाती है? वह अचानक शून्य में तो विलीन नहीं हो सकती। पैरासाइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी देते हैं। वे मानते हैं कि तीव्र इच्छाओं, गहरे दुख, नफरत या किसी अचानक हुई किसी हिंसक मृत्यु की स्थिति में वह मानसिक ऊर्जा बिखरने के बजाय एक जगह जड़ हो जाती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी गीली मिट्टी पर जोर से पैर रखें तो वहां एक निशान बन जाता है। ठीक वैसे ही एक बहुत ही इंटेंस इमोशन समय और स्थान पर अपनी एक छाप छोड़ देता है, जिसे लोग अक्सर एक साए, एक आवाज या ठंडक के रूप में महसूस करते हैं। वह पैरासाइकोलॉजी के अनुसार कोई चेतन भूत नहीं, बल्कि रेसिड्यूअल एनर्जी है। यह एक ऐसी रिकॉर्डिंग है जो उस जगह पर बार बार प्ले हो रही है। यह समय पर छपी एक अदृश्य छाप है। लेकिन रहस्य यहाँ और गहरा होता है। कई बार विज्ञान इन घटनाओं की एक और व्याख्या देता है, जिसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। अक्सर कथित तौर पर प्रेत बाधित जगहों पर लोगों को घबराहट, सीने में भारीपन या ऐसा एहसास होता है कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। शोध बताते हैं कि कुछ पुरानी इमारतों या खास जगहों पर इंफ्रासाउंड लहरें होती हैं। ये वो आवाजें हैं जो इंसान के कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन उनका शरीर उसे महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये लहरें सीधे हमारे एमिगडाला, दिमाग का डर वाला हिस्सा, को ट्रिगर करती हैं। इससे हमें हेलुसिनेशन, भ्रम हो सकता है। लेकिन विज्ञान की यह थ्योरी तब फेल हो जाती है जब इन आवाजों या एहसासों के साथ ऐसी घटनाएं जुड़ जाती हैं जो पूरी तरह भौतिक, फिजिकल होती हैं। बंद दरवाजों का अपने आप खुल जाना, भारी सामान का एक जगह से दूसरी जगह हिल जाना, या किसी का आपको जोर से धक्का देना। क्या इंफ्रासाउंड एक भारी अलमारी को हिला सकता है? नहीं। तो क्या हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच कोई ऐसा अदृश्य पर्दा है, कोई ऐसा पोर्टल जो कभी-कभी कमजोर पड़ जाता है? क्या कुछ खास ऊर्जाएं उस पर्दे को पार करके हमारी भौतिक दुनिया पर असर डाल सकती हैं? आइए अब बात करते हैं एक ऐसे अनुभव की जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा रियलिटी बेस्ड माना जाता है। शैडो पीपल, यानी परछाई जैसे लोग। हजारों लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वे अक्सर अपनी आंखों के कोने से एक गहरी काली आकृति को गुजरते हुए देखते हैं। जब वो सीधे उस तरफ देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। न्यूरोलॉजी इसका एक बहुत ही सरल जवाब देता है। दिमाग की थकान, नींद की कमी या स्ट्रेस के कारण हमारा दिमाग आंखों से मिलने वाली अधूरी जानकारी को एक मानवीय आकृति के रूप में फील कर देता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तथ्य यह है कि विज्ञान यहाँ सही हो सकता है, लेकिन तब क्या जब रहस्य एक नया मोड़ ले ले। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहाँ 5 अलग-अलग लोग रहते हैं। वे अलग-अलग समय पर घर के अलग-अलग कोनों में ठीक एक ही आकृति, एक ही कद-काठी और एक ही हरकत को रिपोर्ट करें। जब अनुभव सामूहिक हो जाता है, जब एक ही भ्रम
कई लोग एक साथ देखने लगते हैं, तो पैरासाइकोलॉजी कहती है कि वह भ्रम नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता बन जाता है, जिसे हमारा विज्ञान अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाया है। अब एक और गहरा सवाल, कुछ खास स्थान ही शापित या प्रेत बाधित क्यों कहलाते हैं? क्यों कुछ जगहों पर जाते ही हमें भारीपन महसूस होता है? इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध पैरासाइकोलॉजिकल थ्योरी है, स्टोन टेप थ्योरी, या इसे स्थान की स्मृति भी कह सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार कुछ खास तरह के पत्थर, दीवारें और यहाँ तक कि पानी में भी इंसानी भावनाओं और विचारों की फ्रिक्वेंसी को सोखने की क्षमता होती है। यदि किसी स्थान पर बहुत अधिक मानसिक पीड़ा, हिंसा या कोई बहुत बड़ी त्रासदी हुई हो, तो वह स्थान उस पूरी घटना की ऊर्जा को एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड कर लेता है। वह स्थान उस घटना को समय-समय पर रिप्ले करता रहता है। वहाँ रहने वाले संवेदनशील लोग, जिन्हें हम एम्पाथ या मीडियम कहते हैं, वे अनजाने में उस पुरानी फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं। वे उस रिकॉर्डिंग को सुन या देख पाते हैं। यह भूत नहीं, बल्कि उस जगह का अपना पास्ट है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या भूत प्रेत सिर्फ हमारे दिमाग का डर है या कोई ठोस सच्चाई? शायद भूत प्रेत का रहस्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि मनुष्य की चेतना कितनी शक्तिशाली है, जो मौत के बाद भी अपनी छाप छोड़ सकती है। हम जिसे परलोक या दूसरी दुनिया कहते हैं, हो सकता है वह हमसे मीलों दूर नहीं, बल्कि हमारे ही पास मौजूद कोई समांतर आयाम हो। एक ऐसा आयाम जिसे देखने के लिए हमें बस अपनी दृष्टि बदलने की, अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करने की ज़रूरत है। सच्चाई यह है कि हमारा विज्ञान, हमारी आँखें इस ब्रह्मांड के केवल 5% हिस्से को ही जानती हैं और देख पाती हैं। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। एक ऐसी ऊर्जा जिसे हम ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। हो सकता है जिन रूहों से, जिन आवाज़ों से हम डरते हैं, वे उसी अज्ञात 95% ऊर्जा का एक छोटा-सा हिस्सा हो, जो हमसे बात करने की कोशिश कर रही है। अदृश्य का अस्तित्व हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारी जानने की क्षमता सीमित है। लेकिन अलौकिक लोक पर हम उस सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपने भी कभी कुछ अजीब महसूस किया है, तो अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अलौकिक लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनिवर्स के रहस्यों की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। हर हर महादेव।